मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, निखिल बात कर रहा हूँ मैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की ओर से। हाँ बोलो। सर आपने बजाज की जो वेबसाइट है वहाँ पर एक इंक्वायरी करी थी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, सो उसी रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। ओके, मैं जान सकता हूँ वैसे करीबन आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने मेंबर्स के लिए देख रहे थे सर? मैं तो एक ही मेंबर के लिए देख। सिंगल पर्सन के लिए देख रहे थे आप पॉलिसी? हाँ, ओके, अच्छी बात है। तो मैं जान सकता हूँ ये कौन रहेंगे वैसे सिंगल पर्सन? ये मेरा दोस्त है। ओके, आप रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपके दोस्त को बताया था आपने इंश्योरेंस के लिए, राइट? हाँ, उसके लिए मैं लेना चाहता हूँ इंश्योरेंस। अच्छा, उनके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहते हो? हाँ, क्या एज रहेगी सर उनकी? 50 साल। सॉरी, 15 ईयर्स? 50 50 ईयर्स? हाँ। अच्छा, 50। ओके, 50 साल के है वो। ओके सर, और पहले से कोई डिजीजेस नहीं होगी ना सर? नहीं नहीं, कोई डिजीज नहीं। मतलब वो टोटल फिट एंड फाइन है ना वैसे? हाँ, टोटल फिट एंड फाइन। ओके ओके ओके। सो बजाज की ओर से उन्हें प्लान प्रोवाइड किया जाएगा सर। तो मैं पॉलिसी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बता दूं मैं आपको? हाँ जरूर बताइए, 100% बताइए। जी जी जी, श्योर सर श्योर। मैं उनके लिए जो बेस्ट प्लान रहेगा वो बता देता हूँ जिसका यूज़ वो कर पाएंगे सर। हाँ ठीक। ओके, सो जैसे कि बेनिफिट बताने से पहले बताना चाहूँगा सर, ये जो कॉल रहेगा क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। वेरी ओके, गुड। तो प्लान का नाम है। हाँ जी सर। वेरी गुड। यस सर। सो मैं बताना चाहूँगा ये जो कॉल है क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड होता है। सो आप हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे बात करने के लिए? कोई भी लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं सर। सो मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। प्लान का नाम है माई हेल्थ केयर सर। ओके, तो माई हेल्थ केयर में हम ओपीडी कवर करेंगे। ओके, मतलब जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले का खर्चा भी कवर होता है। जैसे नॉर्मल कभी भी अगर हमें सर्दी खांसी बुखार या फीवर होगा, तो जब भी हम कभी डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन का जो फीस रहेगा वो पॉलिसी में कवर होता है सर। अच्छा। हेलो? हम्म। यस यस। साथ ही साथ आप जो टेस्ट करेंगे सर, तो टेस्ट के चार्जेस भी पॉलिसी में कवर रहेंगे। ओके, मतलब जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं या यूरिन टेस्ट करते हैं सर, तो टेस्ट के चार्जेस पॉलिसी में कवर होते हैं। ओके। साथ ही साथ जहाँ पे हम 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में एडमिट होंगे सर, तो एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज तक का हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है सर वो कवर किया जाएगा। जैसे कि हम आपको जैसे सिंगल सेपरेट प्राइवेट रूम प्रोवाइड करते हैं सर, तो जितने दिन भी हम अस्पताल में एडमिट रहेंगे तो एसी रूम में रहेंगे, जैसे कि हम जल्दी रिकवर हो पाएंगे सर। ओके, मतलब एसी रूम तो में आपको जल्दी समय रिकवर श्योर था, होता है ना? क्योंकि जनरल वार्ड में रखा जाएगा तो सर वहाँ पे 10 बीमारी के 10 लोग होते हैं, राइट? अच्छा। तो अगर हम अलग से रहेंगे सर, राइट, तो वहाँ पे हम जल्दी रिकवर हो पाएंगे सर। वो अच्छा। चांसेस ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पे। जी अच्छा। जी, वहाँ पे हम प्रोवाइड आपको हम सिंगल सेपरेट प्राइवेट रूम करते हैं सर। हाँ। सेकंड बात, जैसे कि मतलब जो आईसीयू के जो वो मेरा चार्जेस होते हैं दोस्त सर, वो मेरा तो दोस्त रहेगा ना वो एसी रूम में, कि मुझे रहना होगा? सर आप नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, ओके, अगर मैं एग्जांपल अस्पताल में एडमिट होता हूँ, तो वहाँ पे मुझे सिंगल सेपरेट प्राइवेट रूम मिलेगी। आईसीयू को जो चार्जेस होगा वो आप तो हमेशा तक कवर होगा। नर्स के जो चार्जेस होते हैं, ये जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं तो सर। सर, ओके, आप मेरे लिए, आप क्यों, मेरा दोस्त के लिए आप क्यों हॉस्पिटल में एडमिट होंगे? नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ सर मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। जी जी जी, इसमें सर हम प्री एंड पोस्ट की फैसिलिटी भी कवर करेंगे। एडमिट होने के 60 दिन के खर्च 60 दिन, एडमिट होने से 60 दिन पहले का खर्चा, और डिस्चार्ज मिलने के बाद अगले 90 दिनों तक का खर्चा। मतलब एग्जांपल, एडमिट होने से पहले मैं अगर कोई मेडिसिन वगैरह खाता हूँ या कंसल्टेशन करता हूँ या कोई लैब टेस्ट करता हूँ, तो उसके बिल में बजाय से कवर कर सकता हूँ, मतलब क्लेम कर सकता हूँ, उसका खर्चा मुझे कवर हो जाएगा सर। ओके, क्यों मेडिसिन सेम वैसे खाता ही हूँ सर? डिस्चार्ज। सॉरी? आप बोले ना मेडिसिन खाता हूँ, क्यों मेडिसिन खा रहे हैं? एडमिट होने से पहले अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं सर, मेरी वॉइस आपको अच्छी तरीके से आ पा रही है? अच्छा, मैं और आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो खाने के बाद अगर तबीयत खराब होता है, एडमिट हो गए तो? हाँ सर, मैं आपको बेनिफिट बताऊँ? हाँ सर बताइए। आवाज़ मतलब ठीक आ रही होगी आपको, राइट? हाँ हाँ मैं बोलिए। आपको ये बता रहा था एक्चुअली, कि अगर जैसे मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ, ठीक है, तो एडमिट होने से पहले डॉक्टर बहुत बार, जैसे हम कंसल्टेशन करते हैं, राइट, एक आध दो बार तो गया होऊंगा मैं डॉक्टर के पास एडमिट होने से पहले, तो सर राइट? आपको क्या हुआ तो था डॉक्टर जब बता, डॉक्टर के पास गए थे? क्यों आप बीमार क्यों हुए थे? सॉरी? अभी सर आपने बताया ना कि आप एक आध दो बार हॉस्पिटल गए थे, बीमार हुए थे, क्यों हुए थे सर? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, प्री एंड पोस्ट जो बेनिफिट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। हाँ सर कि जो दीजिए। बेनिफिट है एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ।
कि प्री एंड पोस्ट क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। तो उदाहरण के तौर पे मैं खुद को ले रहा हूँ। अच्छा, खुद को कैसे ले रहे हैं सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ना। आप बोल रहे हो एक बार दवा खा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मैं एसी रूम में एडमिट हो जाऊंगा। पहले अगर आप बोले आपको कि नहीं मेरे समझ में पास। आ पा रहा है, सर पहले आप देखिए, मैंने क्या बोला, मेरा दोस्त का इंश्योरेंस लेना है। पहले आप बोल रहे हैं कि मैं एडमिट हो जाऊंगा, मतलब मैं एडमिट हो जाऊंगा, मैं रहूंगा एसी रूम में। फिर आप बोल रहे हैं आप खुद एसी रूम में रहोगे। फिर आप बोल रहे हो कि डॉक्टर के पास जाओगे, उस दवा खाओगे, फिर दवा खा के बीमार पड़ जाओगे। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। मैंने ये नहीं कहा सर आपसे कि आप दवा खाएंगे बीमार हो जाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, बेनिफिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा बताता हूँ आपको, कोई इशू नहीं सर। हाँ सर, बोलिए। स्टार्टिंग से बताऊँ मैं आपको? हाँ सर। ओके। मेरी बात जो अभी हो रही है सर, बिंदेश नुनिया जैसी हो रही है, राइट? हाँ सर। ओके। तो बिंदेश सर, जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान है। ओके। प्लान का नाम है माई हेल्थ केयर। ओके। ओके, हम ये साल भर के लिए पॉलिसी बनाते हैं जिसमें अस्पताल का अगर कोई खर्चा होगा हमारा तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। ठीक है। ठीक है सर। अभी एग्जांपल इसमें हम आपको क्या क्या कवर देते हैं ये बताता हूँ। इसमें हम ओपीडी का भी कवर देते हैं। ओपीडी क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब एडमिट होने से पहले अगर मुझे कभी भी नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, राइट? डॉक्टर से जो कंसल्टेशन करूंगा ना, तो कंसल्टेशन की फीस होती है 200 रुपये, 500 रुपये। कोई स्पेशलिस्ट रहेंगे 1000 या 1500 रुपये रहते हैं, राइट? अच्छा। तो हाँ। कंसल्टेशन का जो बिल होगा मैं कंपनी से कवर कर सकता हूँ। अच्छा। मार्केट में जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वहाँ पे कवर कब मिलता है? जहाँ पे कस्टमर 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होता है तब। हम्म। पर आपको बजाज के पॉलिसी में ओपीडी का भी कवर है सर। हम्म। विदाउट एडमिट हुए हम ओपीडी में जाके कवर कर पाएंगे सर। हम्म। ठीक है। तो कंसल्टेशन कवर होगा। अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि आपको ये 2 टेस्ट करवानी होगी, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे जाके जैसे जब टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट के जो चार्जेस होंगे वो भी कवर किए जाएंगे सर। ठीक है। हम्म। अभी सेकंड, आईपीडी का खर्चा भी कवर होता है। आईपीडी मतलब इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ पे मैं कस्ट जैसे हम अस्पताल में एडमिट होते हैं 24 घंटे से ज़्यादा। ठीक है। उस कंडीशन में एडमिट होने के बाद हमें जनरल वार्ड में रखा जाता है, राइट? तो जनरल वार्ड में 10 बीमारी के 10 लोग होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस जगह पे सिंगल सेपरेट प्राइवेट रूम प्रोवाइड करेगी। आप ऐसे रूम में वहाँ पे जैसे उस समय पे कवर मतलब खुद को जैसे कि जल्दी रिकवर कर पाते हैं सर। तो ऐसे रूम का जो खर्चा होगा वो भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आईसीयू के जो चार्जेस होंगे वो भी कवर करेंगे। नर्स के चार्जेस हो या जो डिस्पोजेबल आइटम्स हो वो भी कवर होते हैं सर। ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि प्री एंड पोस्ट भी कवर होगा। एडमिट होने के 60 दिन पहले का खर्चा, डिस्चार्ज मिलने के बाद अगले 90 दिनों तक का खर्चा। अभी इस पीरियड में जैसे कि कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, या जैसे कि कोई लैब टेस्ट करते हैं, तो जो ये जो चार्जेस होते हैं सर हम पहले किए होते हैं वो हम कंपनी से कवर कर सकते हैं सर। ठीक है। हम्म। ये बेनिफिट समझ में आया आपको या कोई और डाउट्स? नहीं सर, आप बताएं, पूरा समझा सर, पूरा समझा। ओके। इसमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का भी कवर रहेगा सर। जैसे कि कस्टमर अगर चाहे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तो गवर्नमेंट ऑथराइज जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कर सकता है कस्टमर। ठीक है। सेकंड बात, वो भी अप टू सम इंश्योर तक हम कवर कर पाते हैं। इसमें सम इंश्योर का अनलिमिटेड टाइम रीइंस्टेटमेंट होगा। जैसे हमें साल भर के लिए जो कवर होता है जिसे हम सम इंश्योर कहते हैं, तो जो मेरा कवर रहेगा, एग्जाम्पल मेरे पास 5 लाख का कवर है, ठीक है? तो साल भर में जैसे मेरा 5 लाख यूज होता है तो बजाज आपको 5 लाख वापस ऐड करेगी। इसे हम रिस्टोरेशन कहते हैं। ओके। तो जितने बार हम वैसे यूज करते हैं, ओके, तो हमारा 5 लाख बढ़ेगा वहाँ पे। तो उसमें अनलिमिटेड टाइम रीइंस्टेटमेंट रहेगा सर साल भर के लिए। ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें नो क्लेम बोनस की भी फैसिलिटी है। अगर एक साल भी मैं पॉलिसी का यूज नहीं करता हूँ तो अगले साल मुझे 50% का नो क्लेम बोनस मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास एग्जाम्पल अगर 5 लाख की पॉलिसी है, अगर मैंने यूज नहीं करी तो 5 लाख की पॉलिसी में 50% का नो क्लेम बोनस अगले साल मिलेगा। मतलब मेरा 5 लाख का पॉलिसी 2.5 लाख से बढ़ जाएगा, 7.5 लाख की हो जाएगी सर। ओके, 7.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। अच्छा, तो सर यहाँ तक समझ में इसमें कॉन्डम वगैरह का है क्या? कॉन्डम खरीदेंगे तो उसका भी पैसा मिलेगा ऐसा? सर अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं आपको पॉलिसी वर्डिंग शेयर करता हूँ, आप वो चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, मान क्योंकि लीजिए रिकॉर्डिंग लाइन पे अगर बात हो रही है। कॉन्डम तो बहुत हाँ सर। लगता है ना महीने में, तो सर वो सब भी रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही वो सब भी इंक्लूड सॉरी। कर सकते हैं क्या? कॉन्डम तो महीने में बहुत लगता है ना सर, तो वो सब भी यूज कर सकते हैं क्या, या आईपीएल कॉन्डम ये सब?
हेलो सर। सर आप जैसे कि आप ये कह रहे हो ना सर, है ना, तो रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है हमारी, राइट? नहीं सर, आपके जो डाउट्स है वो भी सही है। वो भी मेडिकल टर्म में आ रहा है ना सर। अगर मान लो कि सर मेडिकल टर्म में आता है तो मुझे एक बात बताइए, वो बीमारी के चलते हम कवर कर रहे हैं सर या खुद की नीड के लिए कर रहे हैं सर? अरे तो सर ये सब भी नीड ही है ना। अगर आप बीमार हुए, दवा खाना भी तो नीड ही है तो ना। नीड कवर नहीं होती है पॉलिसी में, नीड कवर नहीं होती है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन का कोई खर्चा होता है जो बीमारी के चलते हो तो वो कवर होता है। तो ये बीमारी सर, बीमारी में तो नीड होता है ना कि दवा खाना, तो ये भी तो नीड ही है ना सर। सर वो कवर नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जैसे मैं आपको कॉन्डम आईपीएल भी आ जाए महीने का? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, मैं मेरे सीनियर से बात कर रहा था आपकी, आप डाउट आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है? आप ही बोलिए ना सर, आपका सीनियर से आप ही पूछ के बोलिए। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, आर्यन बात कर रहा हूँ बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। बोलिए सर। जी, आपका क्या क्वेश्चन था, जान सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन तो यही था सर, कॉन्डम और आईपीएल का भी आप लोगों ने पॉलिसी रखा है क्या? सर कॉन्डम में मतलब आप एग्जैक्ट कॉन्डम किस सिचुएशन में, किस मेडिकल सिचुएशन में कवर हो सकता है वो बता सकते हैं मुझे? किस मेडिकल सिचुएशन में कॉन्डम की नीड पड़ती है? सर आप बताइए, ये आप अगर बीमार हुए तो उसमें भी तो सिचुएशन में जरूरत पड़ता है ना, तो ये सब भी मेडिसिन में ही आता है ना, शॉप तो फार्मेसी में ही मिलता है ये सब चीज। बट सर कॉन्डम किस मेडिकल सिचुएशन में आता है ये पूछना चाहूंगा। वो एक प्रिवेंटिव के तौर पे उसे यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि हाँ, किसी मेडिकल सिचुएशन में उसकी नीड पड़ती है। तो ये मेडिकल सिचुएशन ही हुआ ना। किस तरह से सर, जान सकता हूँ? मेडिकल सिचुएशन ना आए उसके लिए वो प्रिवेंटिवली हेल्थ मतलब एक चेक किया जाता है, यूज किया जाता है। अरे सर, मतलब बच्चा पैदा करना आप मेडिकल सिचुएशन बता रहे हैं? आप जो पैदा हुए हैं ये सर मेडिकल आगे सिचुएशन ना था? हो कोई दिक्कत इसके लिए यूज हुआ था। ऐसा नहीं कि किसी ट्रीटमेंट के दौरान तो वो यूज नहीं होता। ट्रीटमेंट के दौरान देखिए नॉन मेडिकल में क्या क्या होता है, कॉटन, सीरिंज, हैंड ग्लोव्स, पीपीटी किट, बैंडेजेस वगैरह, ये सारी चीजें जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज होती है ना, वो पूरी तरह से लाइक सैनिटाइजर वगैरह, ये सारी चीजें अप टू सम तक पूरी तरह से कवर रहेंगी। बट लाइक कॉन्डम जो है किसी तरह के मतलब इसमें यूज नहीं होता। अच्छा। और जी, सर अगर अगर मान लीजिए बीबी भाग गई तो उसका कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस सिनेरियो में कुछ तो हो सकता है, बस अगर वो भाग वगैरह जाते हैं तो इसमें मतलब पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह इसमें कोई सिनेरियो नहीं रहता। उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस रहता है। मतलब बीबी भाग गई तो टर्म इंश्योरेंस मिलेगा? टर्म इंश्योरेंस में सर डेथ बेनिफिट वगैरह के लिए रहते हैं, ऐसे सिनेरियो के लिए किसी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं रहता। क्योंकि देखिए सर, बुरा मत मानिए, एक्चुअली आपको लग रहा हो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे आजकल क्या नहीं नहीं होता है, सर। बीबी बीबी भाग जाती है ना, आप सुन भी रहे हैं कि इसके उसके साथ चक्कर रहता है, बाद में दिक्कत हो जाता है। तो ये सब का भी एक रहना चाहिए ना सर। हम तो लोग देखिए मर्द जात एक सर इंसान की कैसे? मानसिकता के तौर पर, देखिए इंसान की मानसिकता के तौर पर ये सारी चीजें होती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये अचानक वगैरह होने वाली ऐसी कोई बीमारी वगैरह जो है कभी भी कह करके नहीं आती। मौत वगैरह जो है कभी कह करके नहीं आती, तो इसके लिए जो है इंश्योरेंस रखा जाता है। तो सर अगर ये आप जो है कहना सिर्फ क्या भाग चाहते जाने हैं? वाले सिनेरियो आप वगैरह है कि इंसान तय करके जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं, बीबी भागने वाली तो बोल के भागेगी? मतलब वो खुद से तय करके जाएंगे ना सर। कहाँ कह ऐसा करके नहीं है जाती कि है सर? मतलब किसी लड़के के साथ भाग गई, उसके साथ चक्कर चल रहा है, वो थोड़े ना, वो तो ऐसा भी है ना, जैसे बीमारी बिना एक्सीडेंटल कहे नहीं आता है है वो। वैसे बीवी बिना कहे भाग जाती है। बट सर वो एक्सीडेंटल सिनेरियो में नहीं आता, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्यों नहीं आता है सर? ये कितना बड़ा मेंटल, एक इंसान के लिए, एक मर्द के लिए कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, आपको पता है? सही बात है सर, पर अगर उस मेंटल ट्रॉमा की वजह से अगर कभी नीड पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की तो उस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। अगर इन द सेंस अगर वो भाग जाते हैं मैम, अगर कोई भाग जाता है कोई, तो उसके सिनेरियो में कोई काम नहीं आता। नहीं नहीं सर, ये आप अपना सीनियर से बात करो, इसका एक पॉलिसी निकालो सर। ओके सर श्योर, जैसे कि आपके रिकमेंडेशन के तौर पे जो आपके फीडबैक के तौर पर जो है ये आगे प्रोवाइड किया जाएगा। आपके और किसी तरह से सहायता कर सकता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस रिगार्डिंग? और सर अगर गर्लफ्रेंड भाग गई तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा क्या? सर सेम सिनेरियो पूछा है आपने, अभी वाइफ हो गई या फिर कोई आप जो अभी बोले वो रिलेशन में हो गए, सेम सिनेरियो। इसके बारे में आगे सीनियर्स के लिए जो है डिस्कशन करके फीडबैक दे दूंगा। आपको फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस में कोई अगर कंसर्न हो तो आप बता सकते हैं। सर आप कॉन्डम और आईपीएल का दे ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं सर? मुझे महीने में इतने कॉन्डम्स लगते हैं। अच्छा सर, तो उसके लिए जो है उसके लिए आपको जो नॉन मेडिकल आइटम्स में उसके लिए भी आपको ये भी फीडबैक ऐड कर ये दिया भी आप जाएगा। फीडबैक ऐड कीजिए ना सर।
मेरा जी, जी, कंसर्न यही है सर। देखिए हमारी बात जो देखिए है वैसे भी कॉल रिकॉर्डेड लाइन पर हो रही है, तो आपके मतलब फीडबैक मुझे खुद से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिकॉर्डेड लाइन के थ्रू आपको डायरेक्टली फीडबैक वगैरह अपलोड किए जाते हैं। देखिए बीवी, कॉन्डोम और गर्लफ्रेंड और आईपीएल, ये 4 मेरा कंसर्न है सर। आप इसका पॉलिसी जब बना लेंगे काइंडली मुझे कॉल कीजिए। ओके सर, बजाज में आपको कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।